रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6 और इससे कबल हम 6 चैप्टर की 6.1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनके आंसर्स आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगे। इसी तरह फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, MCQs हैं, ये भी आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें इनको सॉल्व करना है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द टेबल ऑफ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। ठीक है, x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ हमें ये बताना है कि ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बताइए कि इन बॉक्सेस में क्या नंबर्स आएंगे अगर x हमारा y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। x इज़ इक्वल टू के वाई हो जाएगा। ठीक है, ये k हमने कांस्टेंट के तौर पे यूज़ किया है। अब हमें यहाँ पे y देखें, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो k किसके इक्वल आ गया, k इज़ इक्वल टू आ गया हमारा x ओवर y के। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x की भी और y की भी ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ से किसी भी सेट की जो दो वैल्यूज़ हैं, x की 2 और y की 4 या x की 6 y की 12, इनमें से कोई से भी तीन वैल्यूज़ में से आप कोई एक वैल्यू चूज़ कर सकते हैं x और y के लिए। x के लिए हम ले लेते हैं 2 और y के लिए ये 4। ठीक हो गया, और अब इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो k हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 2 के। ठीक हो गया, अब हमें फाइंड करना है ये वाला y। ठीक है, और हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, k की, वो क्या आई है, 1 ओवर 2। हमें इस k की वैल्यू को यूज़ करते हुए इस y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, और इस फार्मूला को हम यूज़ कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, x की 4, जिसकी हमने y वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या है, 4, ये लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 4, और y हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, और फार्मूला यूज़ कर लेंगे, क्या फार्मूला है, x इज़ इक्वल टू के वाई। ठीक है, फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू के वाई। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y इधर रहेगा, k इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, यहाँ हमारे पास 4, ये हमने यहाँ पुट कर दी, और k की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या आई है, 1 ओवर 2, वो हमने यहाँ पुट कर दी, इज़ इक्वल टू y। ठीक है, और अब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 4, ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड को इस तरह से लिख लेते हैं, 1 ओवर 2। अब ये डिवाइड का हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से y इज़ इक्वल टू 4, 2 टाइम क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, y इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू 8। अगर x 4 होगा तो y क्या आ जाएगा, 8। इसी तरह से आगे हमने इस की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास अगेन यही रहेगा। ठीक है, हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू के वाई, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाएगा x ओवर k। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या है, 10, वो हम यहाँ पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 10 पुट कर दिया, और k की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड की थी वो क्या थी, 1 ओवर 2। ठीक है, k की वैल्यू यही रहेगी। अब इसको हम डिवाइड को दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड 1 ओवर 2, और इस डिवाइड का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 10 2 टाइम क्या आ जाएगा, 20। तो इस तरह से अगर x 10 होगा तो y क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसीजर है। पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद ये सिंपली हमें इसी इक्वेशन का फार्मूला लगा के तो दोनों साइड्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। जब हमें इस y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस x की वैल्यू को यूज़ करना है, और जब हमें इस y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस x की वैल्यू को यूज़ करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द टेबल इफ़ x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y।
जो प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था y के, और यहाँ पे x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, तो हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखना होता है, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इस तरह से हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को लिखते हैं। अब यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, k कांस्टेंट आ जाएगा ओवर y आ जाएगा। ठीक है, हमें k की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y। ठीक है, तो k इज़ इक्वल टू एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास देखें एक्स वाई इन तीनों वैल्यूज़ में से हम कोई भी एक्स वैल्यू वाई वाली वैल्यूज़ ले सकते हैं। हम ये वाली ले लें, ये वाली ले लें, सभी के लेने से आंसर एक ही आएगा। हम ये लास्ट वाली ले लेते हैं, एक्स 8 है यहाँ और वाई क्या है 3। ठीक है, एक्स 8 और वाई 3, ये हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यूज़, एक्स की प्लेस पे 8 और वाई की प्लेस पे 3। 8 3 टाइम क्या आ जाएगा 24। के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24। और अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, k इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स वाई, और y हमें रिक्वायर्ड है तो क्या हो जाएगा k ओवर x, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये y देखें यही रहेगा और ये x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या है 4, वो हम यहाँ पुट करेंगे। y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड किया 24, वो पुट की, और x की वैल्यू क्या है 4, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 टाइम 4 और 4 6 टाइम 24, तो इस तरह से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, ये प्रोसीजर है, ये तरीक़ेकार है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई है 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 6 है। तो इस तरह से अगर x हमारा 4 हो और तो y क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अगर x y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 6 और y हमें फाइंड करनी है, तो ये हम यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 6 है और y हमें फाइंड करनी है, और k हमारे पास है 24। ठीक है, ये डाटा हो गया। अब हमें यही फार्मूला यूज़ करना है, y इज़ इक्वल टू k ओवर x। ठीक है, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ये हमने पुट कर दी। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, k की वैल्यू 24 और x की वैल्यू 6। ठीक है, 6 1 टाइम 6 6 4 टाइम 24, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा y की वैल्यू 4। अगर x 6 हो तो y 4 आएगा, अगर x y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास 8 आइसक्रीम्स आर सर्व फॉर एवरी ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, 8 आइसक्रीम जो है वो सर्व की गई हैं, दी गई हैं 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप को। हाउ मेनी आइसक्रीम्स विल बी सर्व्ड इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर 40 स्टूडेंट्स होंगे तो फिर कितनी आइसक्रीम सर्व करना पड़ेंगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ आइसक्रीम कितनी है 8 और स्टूडेंट कितने हैं 5। अब आइसक्रीम की क्वांटिटी अब स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितनी होगी है 40, तो जाहिर सी बात है अगर 8 आइसक्रीम 5 स्टूडेंट्स को दी जाती हैं तो 40 स्टूडेंट्स को ज़्यादा आइसक्रीम दी जाएंगी ना। तो इट मीन्स के ये देखें आइसक्रीम स्टूडेंट्स की क्वांटिटी क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, तो आइसक्रीम की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज़ हो, तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आइसक्रीम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट्स है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइसक्रीम, ये किसके रेशो है आइसक्रीम रेशो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइसक्रीम कितनी है यहाँ पे 8, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। रेशो स्टूडेंट्स कितने हैं 8 आइसक्रीम के लिए 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं सेकंड कंडीशन में 40, और हमें क्या फाइंड करनी है कितनी आइसक्रीम उन्हें दी जाएंगी, इसको हमने x लेट कर लिया। ठीक है, अब देखें दोनों क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है तो आइसक्रीम की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, तो लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम दोनों एरो ऊपर की जानिब लगाएंगे, और जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा कि जिधर एरो का ये रुख होगा, जिधर एरो का ये हेड होगा,
और उस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, दूसरी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ जिधर वैल्यू का हेड है उस वैल्यू को नीचे और दूसरी वैल्यू 40 है तो इसको ऊपर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x और 8 मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 40। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई 8, 8 0 टाइम 0 और 8 4 टाइम 32, तो क्या आ गया 320। अब ये x इधर 5 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे मूव होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 320 को हम डिवाइड कर देंगे 5 के साथ तो 5 6 टाइम क्या आ जाएगा 30 और 2 से 0 माइनस किए 2, ये 0 हमने यहाँ पे ले लिया और 5 4 टाइम क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह से क्या आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो लिहाजा अगर 5 स्टूडेंट्स के लिए 8 आइसक्रीम रिक्वायर्ड हैं तो 40 स्टूडेंट्स के लिए हमें 64 आइसक्रीम सर्व करना पड़ेंगी। नंबर 7 है, इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज। ठीक है, एक हॉस्टल है जहाँ पे 50 गर्ल्स रहती हैं और 50 गर्ल्स के लिए जो फूड है उनके पास वो 40 डेज़ के लिए है। इफ़ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल, अगर 30 और गर्ल्स हॉस्टल को ज्वाइन कर लेती हैं, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लॉस्ट, तो फिर कितनी देर में उनकी फूड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो गर्ल्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, पहले 50, तो 30 और हो जाएंगी तो कितनी गर्ल्स हो जाएंगी 80। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर 50 गर्ल्स 40 डेज़ में अपनी फूड प्रोविजन उनकी ख़त्म हो जाती है तो 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन कर लेंगी तो फिर वो फूड जो 40 डेज़ के लिए है वो थोड़े दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो गर्ल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ने से फूड कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वांटिटी देखें इंक्रीज़ हो रही है, गर्ल्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, वो गर्ल्स जो हॉस्टल में रहती हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसके नतीजे में जो फूड है वो कम रह जाएगी। तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गर्ल्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फूड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गर्ल्स रेशो फूड डेज लिख लेते हैं, फूड ऑफ डेज। तो हम यहाँ पे गर्ल्स की क्वांटिटी लिखते हैं, कितनी है पहले 50 और कितने डेज़ हैं 40 डेज़ है फूड प्रोविजन। तो अब देखें अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी इसके अंदर 30 मोर, तो 50 में 30 मोर करें तो कितनी हो जाएंगी 50 और 30 कितने हो जाएंगे 80। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी हो गई हैं 80 और अब ये हमने फाइंड करना है कि वो फूड कि हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लॉस्ट। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है, इसे हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी कम हो रही हो तो ऐसा प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इस सूरत में हमें एक एरो नीचे को और जो दूसरा एरो है वो ऊपर को लगाना होता है। ठीक है, और ये भी पढ़ा था कि जिधर एरो का ये हेड होगा उस वैल्यू को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में और दूसरी वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ हेड है तो ये वैल्यू नीचे आएगी और ये x ऊपर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 80x और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 40 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 5 4 टाइम क्या हो जाएगा 20 और ये 2 0 साथ आ जाएंगे। इस तरह ये 80 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 हमारा इस 0 से कैंसिल, तो क्या रिमेनिंग रह गया हमारे पास 200/8। तो चेक कर लेते हैं 8 के टेबल में 200 जो है इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 4 टाइम 8 और 2 10 टाइम, तो इस तरह 100 आ जाएगा और 4 1 टाइम 4 और 4 के टेबल में 100 किसके साथ आएगा 4 2 टाइम 8 2 और 4 5 टाइम 20, तो इस तरह 25 के साथ। ठीक है, 4 1 टाइम 4 और 25 टाइम 100, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से अगर गर्ल्स 30 मोर हो जाएंगी तो फूड जो है वो 25 डेज़ के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी।
8 है, हाउ मेनी डेज विल 1648 पर्सन टेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। हाउ मेनी डेज विल 1648 पर्सन टेक द कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, ठीक है, कि कितने दिनों में 1648 पर्सन्स, ठीक है, वो एक पुल को बना लेंगे इफ़ 721 पर्सन्स कैन बिल्ड द सेम इन 48 डेज, ठीक है। अब देखें कि उसने कहा है कि 721 पर्सन्स एक ब्रिज को 48 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कि 1648 पर्सन्स कितने डेज़ में उसी ब्रिज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि जो क्वांटिटी है डेज़ की और पर्सन्स की 721 हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सन्स रेशो डेज़, ठीक है। तो पर्सन्स कितने हैं 721 और ये कितने डेज़ में जो ब्रिज है उसे कंप्लीट कर लेते हैं 48 डेज़ में, ठीक है। और अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी डेज़, तो ये डेज़ हमने फाइंड करना है, यहाँ हम एक्स ले लेंगे और 1648 पर्सन्स हो गए अब, ठीक है। तो ये हमारा डाटा है। अब ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि पर्सन्स हैं 721 और पर्सन्स की क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। 721 पर्सन्स 48 डेज़ में ब्रिज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब पर्सन्स कितने हो गए 1648, यानी कि बढ़ गए हैं, इतने मैसन्स, इतने लेबर बढ़ गई है। तो लेबर बढ़ने से वो काम जो 48 डेज़ में हो रहा है वो थोड़े दिनों में हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि ये क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों पर्सन्स और डेज़ के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। पर्सन्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दिनों की तादाद कम हो जाएगी। वो जो 721 पर्सन 48 डेज़ में करते हैं, 1648 पर्सन्स उसे 48 के बजाय थोड़े दिनों में ही कंप्लीट कर लेंगे पुल को, ठीक है। तो आइए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। इनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिहाजा जिधर एरो का ये हेड है, जिधर एरो का ये रूह है, उस वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे, 1648 नीचे लिखेंगे और 721 को ऊपर लिखेंगे। इसी तरह से जिधर इसका हेड है उस वैल्यू को नीचे और इस एक्स को ऊपर, ठीक हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एक्स को 1648 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1648x इज इक्वल टू 721 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। ये देखें 1648 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 721 मल्टीप्लाई 48 और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें टेबल को रीड करना है। 2 के टेबल को अगर हम रीड करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8, 24 आ जाएगा। 2 8 टाइम 16, 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 8 टाइम 16। अब ये दोबारा से देखें 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। 2 12 टाइम 24 और 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। तो क्या नंबर्स हैं हमारे पास, 721 मल्टीप्लाई 12 ओवर 412। तो ये देखें 12 और 412 दोबारा से ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 2 6 टाइम 12, 2 20 टाइम 40 और 1 कैरी आगे हुआ तो 2 6 टाइम 12, ठीक है। अब ये दोबारा से 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 टाइम 6, 2 10 टाइम 20 और 2 3 टाइम 6 है, ठीक है। तो क्या नंबर्स आ गए हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 721 मल्टीप्लाई 3 ओवर 103, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इन दोनों को तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या 3 के टेबल से डिवाइड हो जाती हैं। 721 को चेक करते हैं 3 के टेबल से। 3 2 टाइम 6, 7 से 6 माइनस किया 1 आ गया और इस 2 को नीचे उतार लेंगे। 12 3 4 टाइम 12, तो ये 2 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और 3 के टेबल से ये कैंसिल नहीं होगा तो हम इसको चेक करते हैं 7 के टेबल से देखते हैं। 721, 7 1 टाइम 7 और 21 और यहाँ पे 0 लेंगे और 7 3 टाइम 21। जी हाँ, 7 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 103 721, ठीक है। 7 के टेबल में 103 भी चेक करते हैं। 7 के टेबल में आता है 7 1 टाइम 7, 10 से 7 माइनस किए 3 आ गया और ये 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये 7 के टेबल से कैंसिल नहीं हो रही वैल्यू।
तो आगे किसी और टेबल से देख लेते हैं क्या ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं। 3 के टेबल में 103 हमारा नहीं आता, ठीक है। 3 के टेबल में चेक करते हैं, 103 डिवाइडेड बाई 3, 3 टाइम 9 और 10 से 9 माइनस किए तो ये 3 के टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम 20, 1/103। 103 को 21 टाइम रीड करते हैं, 21 के साथ 103 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाता है, ठीक है। तो 103 1 टाइम 103 और 103 21 टाइम क्या आ जाएगा, 2163, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 21। क्वेश्चन नंबर 9 है, आ रिक्शा ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। एक रिक्शा है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, सफ़र कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 20 सेकेंड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, जो स्पीड है हमारे पास वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इस 36 किलोमीटर पर आवर को पहले तो हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे और 36 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 10। तो क्या आंसर आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब स्पीड हमारे पास आ गई, स्पीड क्या आ गई है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, दूसरी थिंग हम लिखते हैं, सेकेंड थिंग लिखते हैं, वो क्या है, डिस्टेंस, वो हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे और उसके बाद टाइम लिख देंगे, ट्रैवल इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो टाइम लिख देंगे, टाइम इज़ इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। ये चूँकि यहाँ पे हमारे पास टाइम जो था सेकंड में था, इसलिए हमें इस स्पीड को भी सेकंड में ले जाना पड़ा है। अब हम फार्मूला लगा देंगे, वही फार्मूला जो हम बार बार पढ़ रहे थे, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी फार्मूला को लगाएंगे, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस 1 टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी है जो हमने फाइंड की है, मीटर पर सेकेंड में आई है 10 मीटर पर सेकेंड, वो हम यहाँ पुट कर देंगे स्पीड, और मल्टीप्लाई टाइम उसने कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड, तो ये 20 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह से 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2, तो ये क्या आ जाएगा, 10 20 टाइम 200, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीटर, ठीक हो गया। क्वेश्चन है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, अ बस कवर्स डिस्टेंस इन 3 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो कि 3 आवर्स में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ एक डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा उसे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, उतना ही सफ़र करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल करे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, अब बस कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होगा कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, तो केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 में हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, टाइम कितना है, 3 आवर। सेकेंड थिंग, स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, वही फार्मूला जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब चूंकि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है।
तो ये देखें स्पीड भी हमारे पास है और टाइम भी हमारे पास है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड कितनी है 60, वो हमने यहाँ पुट कर दी। टाइम कितना है 3 आवर, वो हमने पुट कर दिया। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम क्या आ जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब इतना ही डिस्टेंस वो कवर करता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक। अब दूसरे डाटा में वो कहता है कि कितना टाइम लगेगा। सेकंड थिंग में हमें टाइम फाइंड करना है, विल इट ट्रैवल टू कवर द सेम डिस्टेंस। वही डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो कितना आया है डिस्टेंस 180। वो कह रहा है कि सेम डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस है हमारे सेकंड डाटा के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या होगी है 80 किलोमीटर पर आवर होगी है। ठीक है, तो सेकंड केस का डाटा लिखते हैं। केस टू में हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। वो हम यहाँ पे लिख देंगे 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस उसने कहा है सेम है, जो इस वाले डाटा का है वही इस वाले नीचे वाले डाटा का भी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस वही आ जाएगा जो हमारे फर्स्ट डाटा का आया है। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 180 ही आ जाएगा, 180 किलोमीटर। ठीक हो गया। और हमने यहाँ पे कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, उसने कहा हाउ मच टाइम, कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पे हमने सेकंड डाटा में टाइम फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अगेन वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो हम पहले क्वेश्चंस में फाइंड करते आ रहे हैं। फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें चूँकि टाइम फाइंड करना है, ठीक है, हम डिस्टेंस को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस 1 टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब चूंकि हमें टाइम रिक्वायर्ड है तो टाइम यही रहेगा, स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके स्पीड क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू, ये देखें टाइम इधर रह जाएगा और स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है तो डिस्टेंस के नीचे आ जाएगी। क्या आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, टाइम इधर रह गया एक साइड पे और डिस्टेंस ऊपर रह गया, और ये स्पीड इसके साथ टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रही थी, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम इस डाटा को पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। टाइम हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस है हमारे पास 180 किलोमीटर, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 180 किलोमीटर, और स्पीड क्या है हमारे पास यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसे फाइंड कर लेंगे। ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया और देखें 18/8 आ गया हमारे पास। तो अगर हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं, 2 4 टाइम 8 और 2 9 टाइम 18, तो क्या आ गया हमारे पास टाइम इज़ इक्वल टू 9/4। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं 4 2 टाइम 8, 9 से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसको मिक्स नंबर में हमने लिखा तो क्या आ गया 2 होल 1/4 इतने आवर। ठीक है, इतना टाइम लगेगा अगर वो इसी डिस्टेंस को सेम डिस्टेंस में कवर करना चाहे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो इस तरह से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।